नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचनमोयारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल हमने आप सबसे बात की थी कि धर्म का आचरण करने से ही जीवन का उत्थान होता है ना। और धर्म के संदर्भ में पहला कदम है अधर्म से बचना। किससे बचना? तो मेरा पहला कर्तव्य क्या है? क्या है पहला कर्तव्य? थोड़ा जोर से बोलो। अधर्म से बचना। अधर्म में सबसे बड़ा अधर्म है, पाप है हिंसा। क्या है? तो हमें हिंसा से यथासंभव बचना है। अपने खान पान में, अपने आचार विचार में और अपने व्यवहार में अहिंसा को रखना। यही जैन धर्म का मूल मंत्र है। क्या है? अहिंसा हमारे धर्म का प्राण है। क्या है? प्राण। तो उसको संभाल कर रखना है। कुछ भी हो, हमसे हिंसा ना हो। और इस संदर्भ में कल चर्चा में हमने आप लोगों को अष्टमूल गुणों की बात बताई थी। कोई बताएगा अष्टमूल गुण क्या है? चलो आगे की बच्चियों में कोई खड़े होके बताओ। कल हमने अष्टमूल गुण बताया, चलो तुम ही बताओ। दो उसको माइक दो भाई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 3 त्याग वो है मध्य, मधु, मांस और 5 उदंबर फल। 5 उदंबर फल। बाड़, पीपल, पाकुड़, उमर और कठुमर। बहुत सुंदर। इन 8 का त्याग अष्टमूल गुण है। इसके साथ में हमने कुलाचार की बात की थी। किसकी की थी? कुलाचार यानी हमारे कुल में चले आ रहा ऐसा आचरण जो हमारे जीवन को पवित्र बनाता है। आप लोग भाग्यशाली हो, ऐसे कुल में जन्मे जहां पीढ़ियों से हिंसा का कोई सवाल नहीं है। क्या? कोई आमिष भोजी नहीं, कोई गलत काम नहीं। ये किस कारण हुआ? संस्कारों के कारण हुआ ना। तो इसको बचा कर रखना, क्योंकि हमारा धर्म है मूल अहिंसा का पालन। जब हम अहिंसा का पालन करेंगे तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो कुलाचार का पालन दृढ़ता से हो।
कुलाचार के संदर्भ में हमने रात्रि भोजन की बात कल की थी। हम अहिंसा की बात करते क्यों? क्योंकि हम सबकी आत्मा को अपने समान मानते। कैसे मानते हैं? अपने आप को कोई कष्ट देना चाहता है क्या? तो जैसे मेरी आत्मा है वैसे अन्य प्राणियों की आत्मा, जैसे मैं जीवन जीता हूं वैसे अन्य प्राणी जीते हैं। तो आत्मा सबकी समान है कि नहीं है? तो हमको क्या करना? सबको अपने समान जानते हुए उनकी रक्षा का भाव करना है। इसी भाव से रात्रि भोजन त्याग किया जाता है। रात्रि भोजन क्यों छोड़ो? उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो रात में हिंसा होती है कि नहीं होती? हाँ, रात में जीव जंतु होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अब कोई रात में खा रहा है और उसके भोजन में जीव जंतु शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अगर जीव जंतु शामिल हुए तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? हिंसा होगी तो पाप होगा कि नहीं? और पाप करना धर्म है कि अधर्म? तो रात में खाएंगे तो मेरा धर्म बचेगा कि खोएगा, ये बताओ। हाँ, बोलो जोर से। तो हमको धर्म बचाना है कि खोना है? तो अब क्या करना है? बचना चाहिए ना। बस इतनी सी बात। तुमको अपने धर्म से प्रेम होगा तो खाने की इच्छा ही नहीं होगी। समझ गए? क्योंकि एक भी जीव जंतु हमारे भोजन में शामिल हुआ और हम उसके हिंसा के भागीदार हो गए तो महापापी हैं। हुआ ना? तो हमको क्या करना चाहिए? रात में खाना चाहिए कि त्यागना चाहिए? हाँ, त्यागना चाहिए ना। तो रात्रि भोजन को हम हिंसा से बचने के लिए त्यागते हैं। दूसरा, इसका वैज्ञानिक कारण है। खाना खाने के बाद शरीर भी तो एक मशीन है ना। कोई भी मशीन को 24 घंटे काम में लोगे तो कब तक चलेगी? हाँ, जल्दी खराब होगी ना। तो उसको रेस्ट देना चाहिए कि नहीं? हाँ, देना चाहिए। दिन भर ठूसने वाले को पेट को रेस्ट मिलेगा? उसको दिन भर खटना पड़ेगा, 24 घंटे खटना पड़ेगा। तो 24 घंटे पेट को खटना ना पड़े इसलिए पेट को आराम देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए दिन में खाना चाहिए। समझ गए? अब रात में जो खाना खाते हैं और सो जाते हैं उनका क्या होता है? पूरा शरीर तो आराम करता है, पेट को खटना पड़ता है। खटना पड़ता है कि नहीं करता है? बोलो। तो अब पेट को आराम नहीं मिलेगा तो पेट अच्छा रहेगा कि खराब? तो पेट को अच्छा बनाए रखने के लिए दिन में खाना जरूरी है। समझ गए? इसी तरह जो दिन में सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य के प्रकाश के कारण देखो एक मच्छर आपको नहीं सता रहा है। सता रहा है क्या? अभी काट रहा है मच्छर। और रात में क्यों? सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिसके कारण सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते और जो पहले से उत्पन्न है वो यहां वहां छिप जाते। रात्रि होते ही अल्ट्रावायलेट रेज खत्म हो जाती तो वो आ जाते हैं, वो हमारे भोजन में सम्मिलित होंगे। और सूर्य के प्रकाश से हमारा पाचन तंत्र सक्रिय होता है। जब तक धूप होती है ना तो जैसे सूरज के उगने से कमल खिलता है और सूर्यास्त होते ही कमल मुरझा जाता है, कमल की पाखुड़ियां बंद होने लगती है, ऐसे ही जब तक दिन है ऊर्जा है हमारा पाचन तंत्र खुला होता है।
और सूर्यास्त होने में वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए हमें रात्रि भोजन का परहेज करना चाहिए, समझ गए? तो रात्रि भोजन से बचिए, ये कुलाचार का अंग है। अब आप लोगों को लगेगा कैसे छोड़ेंगे, तो धर्म करने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। और देखो रात्रि भोजन की महिमा, जो व्यक्ति रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, यानी ना कुछ खाता है ना पीता है, सूर्यास्त से सूर्योदय तक के लिए जो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देता है, उसको 1 महीने में 1 पखवाड़े के उपवास का फल मिलता है। कितना? 1 महीने में 1 पखवाड़े का फल, यानी 15 दिन का उपवास। बोलो, रात्रि भोजन त्यागने से तपस्या हुई कि नहीं हुई? हुई। और उपवास का फल तो मिलता है, बीमारी भी चले जाती है। आजकल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया चालू हुई है जिसका नाम है ऑटोफेजी। पता है आप लोगों ने नाम सुना ऑटोफेजी? हाँ, ऑटोफेजी, जिसके अनुसार 2 भोजन के बीच कम से कम 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए। आपका उससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उतने अंतराल से शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यानी विषैले पदार्थ हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। ऑटोफेजी के नाम पर जापान के एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है, और वो कहते हैं सप्ताह में 1 दिन उपवास करने वालों को कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाया जा सकता है। और एक है इंटरमीडिएट मील, यानी इंटरमीडिएट फास्टिंग, अर्थात 2 भोजन में वो लोग कम से कम 8 घंटे का गैप रखने की सलाह देते हैं। समझ गए? तो ये ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा सुखकारी है। आप लोगों को अपने कुलाचार में इसका पालन करना चाहिए। चीनी यात्री वेन सांग जब भारत आया, उसने आप सराकों का इतिहास लिखा, और उस इतिहास में उसने एक विशेष बात लिखी। उसमें लिखा, इन सराकों की दिनचर्या सूर्योदय से शुरू होती थी और सूर्यास्त में सिमट जाती थी। बोलो, तुम्हारे पुरखे कितने कट्टरता से धर्म का पालन करते थे, यानी कोई रात में नहीं खाता था। तुम्हारे चौके की साकल सूरज खोलता था और सूरज ही कुंडी चढ़ाता था। दिन अस्त होने के बाद काम खत्म। और उस समय सराक बड़े संपन्न और प्रतिष्ठित थे, ऐसा उसने उल्लेख किया। तो ये तुम्हारी परंपरा थी, कुछ साल से भूल गए। तो अब तो ज़्यादातर घरों में रात में ही खाना होता होगा। रात में खाते हैं कि दिन में खाते? घर में खाना रात में बनता है कि दिन में? हाथ उठाओ, कितने के घर में दिन में बनता है? दिन में बनने वाला, वाह, बहुत अच्छा। ज़्यादातर रात में है ना? अब क्या करना है अपने को? जैन कुल का ये लक्षण है, पहचान है कि भोजन दिन में बनना और दिन में करना। आप लोग कर पाओगे? हाँ, आज से कौन कौन है जो दिन में खाना शुरू करेगा? हाथ उठाओ। पूरे हाथ नहीं उठ रहे हैं। चलो एक बार अच्छे से उठाओ। कौन कौन दिन में खाना शुरू करना चाहते हैं? हाथ उठा दो। बहुत सुंदर। जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं वे भी साहस करें और कोशिश करें हम दिन में खाएं। अब देखो, हम लोग 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं। आप लोगों ने कहा आहार देखा ना? हाँ,
तो जब हम एक बार खाकर अपना जीवन चला सकते हैं तो आप दिन में खाकर नहीं चला सकते क्या? हाँ, चला सकते हैं। ये अभ्यास करना चाहिए। आप लोगों के अंदर की श्रद्धा ऐसी ही बने रहे। हाँ, बच्चों ने जितने उठाया उनके घर में दिन में भोजन बनता है, घर में ही दिन में बनता है ना। हाँ हाँ, वो सब अब धीरे धीरे शुरुआत है। बहुत लंबा समय हो गया इन लोगों को, लेकिन ये कुलाचार को तो गृहिणी ही निभा सकेगी। आप अगर चाहोगे तभी घर में ये ज्योत जलेगी। तो आपको खुद को इसको अच्छे से पालना है और सबको निभाना है। यही सबको आशीर्वाद है। यही भावना भाव कि हमारे हृदय में जैन धर्म की ज्योति जलते रहे। मेरे हृदय में जैन धर्म की प्रति श्रद्धा हमेशा बनी रहे। आपका समय हो गया है। अभी भैया जी आप लोगों से पूजन का कार्यक्रम कराएंगे। आनंद के साथ भक्ति पूर्वक आप पूजा कीजिए। भगवान की पूजन होगी।